आज हम डिकोड करेंगे इस वाले क्वेश्चन को और पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में इन डिटेल। लेट्स गो। 3 फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पहले होते क्या है वो समझते हैं। फ्री रेडिकल बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इसीलिए ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो ये अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है? ये ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, सो इट इज़ सुपर ऑक्साइड। ये है H2O2 विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH विच इज़ हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। बट वाई H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन फेंटन रिएक्शन। आयरन जो होता है अपनी फेरस फॉर्म में हाईली रिएक्टिव होता है टू H2O2 व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म। तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं, जब Fe2 प्लस एक्सेस फॉर्म में होता है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाता है। ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि ये हमारे प्रोटीन्स, DNA और मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। ओके, सो ये तो हो गया फ्री रेडिकल के बारे में। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे और रूल आउट करेंगे और उसको समझेंगे कि फ्री रेडिकल में एक्चुअली होता क्या है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि जो फ्री रेडिकल होता है उसको लिपिड्स बहुत अच्छे लगते हैं। लिपिड्स, फैट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो वहीं पे अटैक करता है सबसे ज़्यादा। तो हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। सपोज दिस इज़ वन लिपिड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फ्री रेडिकल क्या करेगा? सबसे पहले इस लिपिड को अटैक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद को स्टेबल कर देगा और इसको एक नया फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये क्या करेगा? ये अपने बगल वाले लिपिड के पास जाएगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको फ्री रेडिकल बना देगा। ऐसे ही ये एक रिएक्शन चलती रहती है और पूरी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे कहते हैं ऑटो कैटालिटिक चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में लीकेज हो जाता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज और एंड में सेल डेथ। सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रोफिल्स एंड इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेटरी बर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? फ्री रेडिकल्स तो हमारी तबाही मचा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स वो क्यों यूज़ कर रही हैं? और व्हाट इज रेस्पिरेटरी बर्स्ट? तो बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं इन फेवर ऑफ द बॉडी। इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि न्यूट्रोफिल एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, NADPH ऑक्सीडेज को। ये NADPH ऑक्सीडेज हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे एक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड से H2O2 बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिस पे हमारा माइलोपेरोक्सीडेज एक एंजाइम होता है वो एक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है एंड दिस हाइपोक्लोरस एसिड हैज़ ब्लीचिंग लाइक एक्शन। ये सारे जर्म्स को ख़त्म कर देता है। अच्छा, वाई इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी बर्स्ट? बिकॉज रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है, राइट, एंड वी आर यूजिंग ऑक्सीजन हेयर। तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, उसको बर्स्ट करके सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बना रहे हैं, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इनएक्टिवेट्स फ्री रेडिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज? ये जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जिसे SOD भी कहते हैं, ये एक एंजाइम होता है। अब बॉडी में फ्री रेडिकल्स तो बनते रहते हैं, लेकिन हमारी जो हेल्दी बॉडी होती है उसमें फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए। कॉमन सेंस, राइट? तो उस वो होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज सुपर ऑक्साइड पे एक्ट करता है जो कि डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी को। वहाँ पे एक्ट करके ये उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे दो एंजाइम एक्ट करते हैं। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक्ट करेगा तो वाटर बनेगा और अगर कैटालेज एक्ट करेगा तो H2O और O2 बनेगा। सो दिस इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इज लाइक हीरो ऑफ द स्टोरी। Next statement is occurs in fibrinoid necrosis. First of all, free radicals are not directly related with फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बेसिकली एक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनका डिपोजिशन होता है कहाँ पे? मोस्टली वेसल के वॉल पे। उसके वजह से इंजरी होती है। वेसल के वॉल पे होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वैस्कुलाइटिस एंड ऑटो इम्यून डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल्स। थैंक यू।